इंडियन मार्केट शायद 1 या 1.5 साल में 25,000 तक भी आ सकता है। इस संबंध में हमारे सैमको सिक्योरिटीज़ के जो मेन एडवाइज़र हैं, रिसर्च एनालिस्ट हैं, उनका ये आप सैमको में सर्च कर सकते हैं। उसमें पूरे फंडामेंटल जो भी रीज़न्स हैं उन्होंने इसमें बहुत तरीके से एक्सप्लेन किए हैं। चार्ट है और सेंसेक्स में ग्रीड और फियर साइकिल चलती है। तो मैं ये ग्रीड और फियर साइकिल्स में बहुत मानता हूँ। ग्रीड और फियर साइकिल्स सिर्फ सेंसेक्स में नहीं, सेक्टर्स में और स्टॉक्स में भी चलती है। और आगे मैं आपको बताऊंगा, इसके और भी ज्यादा एग्जांपल्स दूंगा जिससे कि आपको इस पे विश्वास हो जाएगा कि यस, मार्केट्स आर साइक्लिकल एंड राइट नाउ सेंसेक्स इज इन द ग्रीड फेज। तो सेंसेक्स में दो प्रकार के फेजेस होते हैं, एक होता है ग्रीड फेज और दूसरा होता है फियर फेज। अब ग्रीड फेज में मुख्य तौर पे इसको आई बटन में आपको सारे ये वीडियो का लिंक मिल जाएगा, आप उसको ज़रूर देखें ताकि फंडामेंटल रीजंस आप बहुत बेहतर तरीके से समझ सकें। हम यहाँ ये अध्ययन करने की कोशिश करेंगे कि चार्ट पे ऐसे कौन से सिग्नल्स आ रहे हैं कि बाज़ार में हमें 25,000 निफ्टी में या सेंसेक्स में 80,000 या 1 लाख तक के टारगेट जल्दी ही मिल सकते हैं। तो चार्ट ये मंथली चार्ट है। जब बड़े अध्ययन हम करते हैं तो बड़े टाइम फ्रेम में चार्ट को देखना होता है। सबसे पहला जो सिग्नल है कि ये 20 मंथ का जो मूविंग एवरेज है, यहाँ से मार्केट ने बाउंस लिया है। और ना सिर्फ बाउंस लिया है, जो कैंडल बनी है इसने पिछले 2-3 महीनों की कैंडल को एक ही कैंडल ने एनगल्फ किया हुआ है। अगर आप यहाँ पर फिबोनाची के नंबर्स लगाते हैं, तो जो फिबोनाची का एक्सटेंशन लगाने का तरीका है वो जानते हैं कि ये कैसे लगाया होगा। तो यहाँ से जब बाज़ार का जो मोस्टली इस समय 300% का जो लेवल था, उसको अगला जो फिबोनाची में हमेशा 1.618, 2.618, 3.618, 4.618 ये नंबर्स बड़े काम के होते हैं। 3.618 19,249 है। तो मोस्ट प्रोबेबली दीपावली के समय हम इस नंबर तक आ सकते हैं। बट ये नंबर, चूंकि ये जो एनगल्फिंग कैंडल है इसके बहुत पास है, तो इसके बाद जो अगला नंबर है 4.618 वो है 23.290, यानी 23,290। तो बहुत ज़्यादा संभावना है कि ये जिस तरीके की एनगल्फिंग कैंडल है, मोस्टली जब इतनी बड़ी एनगल्फ कैंडल बनती है तो बाजार बहुत फास्ट मूव करता है। तो मिनिमम हम 23,000 तक अगले साल सन 23,000 तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये टेक्निकल रीजंस हो गए, ये फिबोनाची हो गया। अगला अगर हम देखेंगे गैन का जो ईयर था, एक ईयर था 2020, इस ईयर के पास एक बड़ा क्रैश आया। अगला ईयर है 2022 या 2033। तो इस अब मोस्टली बाजार यहाँ तक आया, यहाँ से एक बार गिरा, बट यहाँ से ये इसमें दो बातें थी। या तो ये यहाँ से जिस तरीके से वर्ल्ड वार और सारे इन्फ्लेशन और समस्याएं थी, ये क्रैश कर जाता और ये जो इसका 200 डेज का मूविंग एवरेज है यहाँ तक आ जाता। ठीक है, जो टेक्निकली समझ में भी आता था। बट प्रॉब्लम क्या है कि सारे लोग यहाँ पर एकदम से बेचने में उतावले हो गए, सब पूरा माल खाली हो गया। और आप देखेंगे कि पहले 2.5 लाख करोड़ रुपए बेचा ज़रूर एफआईआई ने। इस वीडियो में जो आई बटन में सैमको के जो रिसर्च हेड है उन्होंने बहुत तरीके से एक्सप्लेन किया है कि वो पैसा क्यों निकला था और क्यों आया था, तो आप उसे ज़रूर देखिएगा। और बट यहाँ से जो इसने बाउंस ये जो लिया है, जिस कैंडल से लिया है, तो पैसा इंडिया में आ रहा है। ऐसा कहा जा रहा है कि दुनिया भर में सारी कंट्रीज़ में बड़े प्रॉब्लम है, बट जो चाइना में पैसा निकला है, और इस समय एशिया में एक ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट भी है कि अगर 100 रुपीज़ आते हैं तो 85 इंडिया में आते हैं। अभी ये तक देखने में आ रहा है कि जैसे एप्पल के प्लांट और सारे बड़े बड़े जो मैन्युफैक्चरिंग है चाइना की, वो धीरे धीरे इंडिया में शिफ्ट हो रही है। हमारी लीडरशिप भी जिस तरीके से वर्कआउट कर रही है, और हमारी जो लीडरशिप है वो बिजनेस ओरिएंटेड है, और शेयर बाज़ार को लेके उनका जो दृष्टिकोण है वो सकारात्मक भी है। तो आप अगर देखते हैं तो इन सारी चीज़ों से हाँ, ये 23,000 आना कोई बड़ी चीज़ नहीं है। ठीक है, तो कुछ ऐसे स्टॉक जो विभिन्न एनालिस्ट ने सजेस्ट किए हैं, हम इस चैनल में समय समय पर डिस्कस करेंगे, जिनमें मूवमेंट्स आता है। अभी हम सिर्फ इस बारे में फोकस कर रहे हैं कि 23,000 कैसे आ सकता है। तो ये बात हो गई। तो ये यहाँ 20 डे के मूविंग एवरेज से जो बड़ी मंथली कैंडल लेके रिवर्स हुआ है, तो ये छोटा मोटा बाउंस नहीं लेगा। 23,000
हम 2023 यानी सन जो 2023 है उसमें भी ही देख सकते हैं, और दिवाली हम बहुत अच्छी मना सकते हैं। ये हो गई बात। अगर हम बात करें इसको, हम इसमें गैन फैन भी लगा के देखते हैं। गैन फैन जो हमने लगाया है, हमने इसमें 45 डिग्री का एंगल लेके गैन फैन बनाया। गैन फैन अपने रेजिस्टेंस पे आया, रेजिस्टेंस पे जाके रुका, यहाँ से इसने अच्छा खासा करेक्शन लिया, और यहाँ से गिरता तो फिर ये 200 डेज का मूविंग एवरेज जो 10,000 के नीचे है, अगर क्रैश आता वर्ल्ड वार, इन्फ्लेशन, इन सब चीज़ों से, तो यहाँ तक भी ये 10,000 तक भी लौट आता। बट गैन फैन की जो खासियत है वो सपोर्ट टू सपोर्ट, या नीचे के लाइन पे सपोर्ट लेता है या ऊपर की लाइन की तरफ जाके रेजिस्टेंस लेता है। ऊपर की लाइन है 26,000, ठीक है। तो यहाँ तक के लिए गैन फैन ओपन है। बट अभी हम चूंकि सन 2023 में 23,000 की बात कर रहे हैं, तो हम यहाँ 26,000 की बात अभी नहीं कर रहे हैं। पर जिस तरीके से अपूर्व सर का जो एनालिसिस है वो सेंसेक्स को 1 लाख बोलता है, तो उसके हिसाब से निफ्टी 26,000 भी आ सकती है। चौथा पॉइंट, यहाँ पर ये जो स्ट्रक्चर बना है ये बुल फ्लैग बना हुआ है एक प्रकार से। आप देखिए ना, ये जो फ्लैग बना हुआ है, ये जो फ्लैग पैटर्न बना हुआ है, ये बुल फ्लैग पैटर्न बना हुआ है। ये पोल, यहाँ पर ये फ्लैग, और इस फ्लैग का ब्रेकआउट भी लगभग हो चुका है और अच्छी स्ट्रॉन्ग कैंडल से बना हुआ है। बैंक निफ्टी के चार्ट अभी हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं, पर बैंक निफ्टी में और स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट हो चुका है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी कोई बड़ी बात नहीं है कि हम 23,000 सन 2023 में देख सकते हैं। बहुत सारे रीजंस हैं, टेक्निकली मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की है उसको। अगर हम यहाँ RSI MACD पे भी देखें, तो आप अगर देखेंगे, हम इसको RSI MACD में थोड़ा समझने के लिए वीकली टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं। और वीकली टाइम फ्रेम में देखते हैं अगर RSI MACD को, आप देख सकते हैं MACD बुलिश क्रॉस, मतलब बुलिश है। उसके अलावा RSI भी 60 के ऊपर है, तो RSI में बहुत ज़्यादा तेज़ी की गुंजाइश है, ठीक है। उसके अलावा जो स्टोकेस्टिक्स RSI भी है वो भी पॉजिटिव ही है, तो ये काफ़ी ऊपर तक आने के रास्ते इसमें अभी बने हुए हैं। तो टेक्निकली भी, अब आप अगर शॉर्ट टाइम फ्रेम में देखो, 1 डे 1 आवर, तो आपको कुछ करेक्शन मिलते हैं, छोटे मोटे करेक्शन बाजार में हेल्दी भी रहते हैं, आते रहेंगे। बट ये जो फेस था कि बाजार ने पिछले 1 साल से बहुत ऊपर नीचे किया हुआ है, बहुत, इसका ब्रेकआउट जल्दी संभव है। हो सकता है ब्रेकआउट हो गया हो, ये भी संभव है दीपावली हम 19,000 के ऊपर मनाएं, और ये भी बहुत ज़्यादा संभव है कि 2023 में हम निफ्टी को 23,000 के ऊपर देखें। तो इस सारी वजहों से इस चैनल में हम समय समय पे जो विभिन्न एनालिस्ट हैं, जिनके रिकमेंडेशंस हैं, कौन से स्टॉक्स अच्छे हैं, कैसे चल रहे हैं उन पे, किन स्टॉक्स में फंडामेंटल सारी चीज़ें सही हैं, कौन स्टॉक्स कैसा रिटर्न दे रहे हैं, उन पे हम डिस्कशंस करते रहेंगे। निफ्टी के लिए क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स होते हैं समय समय पे, उस पर डिस्कशंस करते रहेंगे। बाज़ार में कैसे मूवमेंट्स हो सकते हैं, कैसा मूवमेंट्स हो सकता है, उसके डिस्कशंस करते रहेंगे। साथ ही इन बातों का भी डिस्कशंस करते रहेंगे कि बाज़ार में कैसा तेज़ी का रुझान आ सकता है। एजुकेशनल बहुत सारी चीज़ें, टेक्निकल एनालिसिस, गैन के एनालिसिस, इम्पॉर्टेंट टाइमिंग्स, टाइम साइकिल्स, और भी बहुत सारी चीज़ें जो बाज़ार में आवश्यक हैं, जिनसे बाज़ार संचालित होता है, चलता है, उसके समय समय पर डिस्कशंस करते रहेंगे। आपको अगर हमारा व्यू पसंद आया, हमारी स्टडी पसंद आई, हमारी मेहनत पसंद आई, अगर आपको फ़ायदा इसमें नज़र आ रहा है, आप ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और आपके मित्रों में, आपके दोस्तों में, आपके सहयोगियों में इस चैनल को स्प्रेड करने की कोशिश करें। यही हमारा आपसे छोटा सा निवेदन है, विद अ डिस्क्लेमर कि हम ज़रूर एसोसिएटेड हैं, जो रिसर्च एनालिस्ट वगैरह हैं, जो सर्टिफाइड हैं, उनके रिसर्च वगैरह का अध्ययन भी हम करते हैं, यहाँ शेयर करते हैं, और उसके अलावा बाज़ार के जो हमारे ऑब्जर्वेशंस हैं वो भी शेयर करते हैं। और पर इतना हम ज़रूर आपसे कहना चाहते हैं कि इसका ये कतई मतलब नहीं है कि आप जो भी ट्रेडिंग करें ब्लाइंडली करें। हम कोई सर्टिफाइड एडवाइज़र नहीं है, ना ही हम किसी प्रकार की एडवाइस यहाँ पर दे रहे हैं। सर्टिफाइड जो एडवाइज़र हैं, एनालिस्ट हैं, उनकी स्टडी, उनकी रिसर्च का को ऑब्ज़र्व करके हम अपने तरीके से आपको बताने की कोशिश करते हैं। अगर आप यहाँ पर दी हुई जानकारियों में किसी भी प्रकार का पोटेंशियल देख के ट्रेड लेते हैं, तो किसी से सलाह अवश्य लें। बाज़ार, कहने की ज़रूरत नहीं है, रिस्की होता है। हमें
बाज़ार को रिस्क मैनेज करने के लिए अवश्य किसी की सलाह लेनी चाहिए। तो हमारी किसी प्रकार की एडवाइस यहाँ नहीं है, हमारा जो अध्ययन है वो आपसे हम शेयर करने का प्रयास करते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।